Hey everyone, my name is Pallavi and I welcome you all to PK Space. Today the topic of discussion is mucormycosis. We will discuss what is mucormycosis, what are its agent, what are its causing factors, इसके symptoms क्या क्या होते हैं और किन लोगों को ये ज़्यादा इफेक्ट करता है, ज़्यादा प्रभावित होते हैं कौन से लोग इनसे, and in the end of the video we will discuss that how we can prevent it or is it curable or not. So let's get started. म्यूकोरमाइकोसिस ऑल्सो नोन एज ब्लैक फंगस, ये कोई नई बीमारी नहीं है, ठीक है। ये पहले से ही बहुत पहले से फंगल इन्फेक्शन के तौर पे होती आई है। इसका पहला नाम जाइगोमाइकोसिस था एंड इट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ म्यूकोरमाइकोसाइट्स. म्यूकोरमाइकोसाइट्स आर द फॉर्म ऑफ और यू कैन से ग्रुप ऑफ मोल्ड्स व्हिच वी यूज्ड टू स्टडी इन आवर +1+2 साइंस दैट अ ग्रुप ऑफ एल्गी डेवलप अराउंड द फंगस एरिया, दैट ग्रीन टाइप ऑफ फंगस. तो उसी तरह से ये क्या होता है कि एक मोल्ड्स की फॉर्म में ये ग्रो करता है एंड वेयर वी कैन फाइंड इट द मोस्ट कॉमनेस्ट प्लेस फॉर म्यूकोरमाइकोसाइट्स टू ग्रो इज सॉइल. ओके, तो सॉइल में वो सारा ह्यूमिडिटी वो मॉइस्चर मिलता है किसी भी फंगस को ग्रो करने के लिए. सो म्यूकोरमाइकोसिस का बेस्ट प्लेस क्या है? सॉइल में ग्रो करना. सो हाउ इट इज बीइंग इफेक्टेड दैट ये आज ह्यूमन को इफेक्ट और इस तरह से कर रहा है. सो सबसे पहली बात तो एक अच्छी बात भी है कि दैट इट इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, that is non-contagious, that it is not capable of transmitting from one person to other human being and by with direct or indirect contact. So ये तो बात क्लियर हो गई कि म्यूकोरमाइकोसाइट्स जो होते हैं वो इन्वायरमेंट में कहाँ प्रेजेंट है? सॉइल एरियाज में और wherever it can get that humidity और moisture we can say. तो ये ह्यूमन बींग्स में कैसे आते हैं? तो जो ये फंगस है म्यूकोरमाइकोसाइट्स, जो इसके फंगस के स्पोर्स हैं, ये हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं? सो इट एंटर्स इन आवर बॉडी with air. Okay, so wherever it get that contact of that infected area, जब भी हम इस तरह के infected area के contact में जाते हैं तो ये हमारी nasal cavity के थ्रू हमारी body में entry करता है. And the second most common path for entering it to our body is wound. If you are having a cut or a injury on your body and you are getting in that infected area where it is abundant to get that fungus, then it will be able to enter in your body. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमारी बॉडी में आता कहाँ से है और हमारे कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं विच आर मोर इफेक्टेड. तो ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिनको ये ज्यादा इफेक्ट करता है? तो अगर हम बात करें ऑर्गन्स की तो सबसे पहले हमारा नोज विच कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद दिस फंगस. सबसे पहले हमारा नोज, देन पैरानेजल साइनसेस विच आर प्रेजेंट अराउंड द नोज, देन आवर आईज which is the most affected part. Okay, then our brain, if it gets more severe, brain will be affected. Before that, our upper respiratory system and lower respiratory system which involves lungs. Other than this, if it is rare to rare cases and if it will be like negligence and we are not going to take care of it, then it will affect also our GIT. Okay, so अगर rare से rare cases की बात करें तो it affects our brain and our GIT, और अगर कॉमन क्या बात करें तो it will affect your nose, paranasal sinuses, your ears, your eyes. Then other than this, how it affects human body. Okay, so which are the helpful factors which allows these fungus to grow in our body? So first of all, low immunity. So this is the cause why COVID patients are getting more cases of black fungus nowadays. Because of COVID-19 medications, their immunity is so much weak. Because of that medicines, that steroids, remdesivir and so many more, our immunity get depressed at which level we can't even bear the पेन ऑफ अ फीवर इवन. ओके, सो कोविड-19 की वजह से जो हमारी बॉडी में वीकनेस आती है तो उसकी वजह से जो ये फंगस है ये ज्यादा ग्रो कर पाता है हमारी बॉडी में. इसके अलावा अगर हम बहुत ज्यादा मेडिकेशंस पे हैं अदर देन कोविड-19, इफ वी हैव एनी क्रॉनिक इलनेस, दैट इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर दिस फंगस टू ग्रो इन आवर बॉडी. Okay, so next part is symptoms of this mucormycosis. So earliest symptoms and late symptoms. Okay, so at earliest you will feel that your nasal cavity will be discolorated. Okay, so first of all the first symptoms arise, one of the first symptom arise in mucormycosis case is discoloration. Either it is blackish or reddish of your eyes and nose area. Okay, so the nasal cavity will be blackish, your eyes will be blackish, reddish. Other than this, swelling over your eyes, optical cavity and one side of the face will be swelled because of this fungus. Okay, and it will be blackish in color.
Then when it will more severe, more stages are crossed, then it will affect your nasal cavity completely, and your this nasal cavity will be filled with a blackish color, and it will start leaking, okay, like discharge in the form of black color or blood. Either blood can come out of your nose, and this resembles like epistaxis. And if a person is like high immune system that or low immunity system, we can differentiate on the basis of this discharge, because that blackish discharge will describe that this is mucormycosis, and it will be diagnosed. But whenever there will be reddish discharge or blood discharge, we will correlate with this epistaxis, because नक्सीर आ गई है, गर्मी का मौसम है, we will not be able to differential diagnose that what is it. Okay, so इसलिए कई बार ये early diagnose करना मुश्किल हो जाता है. Then other than this, what will we have? You will have severe headache that you will be not be able to tolerate it. Other than this, pain around your cheek area, cheekbone, and in most cases there will be loosening of teeth, pain in tooth area, jaws. Your jaws will be like stiff completely. Have breathlessness or fever. These are the main symptoms anyone can see in the case of म्यूकरमाइकोसिस. करते हैं कि ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो सकते हैं इस म्यूकरमाइकोसिस से. ये सारे सिम्टम्स देख के तो हमें ऐसा लगता है कि चलो फ्लू के सिम्टम्स हो गए, अदर देन दिस दैट ब्लैकिश डिस्चार्ज, और वी कैन से दैट ब्लैकिश डिस्कलरेशन. ओके, सो इसके अलावा जो पेशेंट हैं, अभी रिसेंटली पेशेंट है किसी न किसी डिसीज के, या फिर जिनको कोविड से रिकवर होके आए हैं, या जिनको अभी भी कोविड चल रहा है, उन लोगों में ये ज्यादा देखने को मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट्स हैविंग कैंसर, हैविंग अस्थमा और एनी ब्रेन रिलेटेड इशू, और पेशेंट्स हैविंग कोविड-19 एट सीवियर रेट, जिनको बहुत थर्ड स्टेज तक जा चुका है कोविड-19. अ पर्सन हैविंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जिसका अभी अभी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है बिकॉज ऑफ दैट आईसीयू का इन्वायरमेंट. इसके लिए एक और चीज कहा जाता है कि जो पर्सन बहुत टाइम तक आईसीयू के अंदर रहता है, प्रोलॉन्ग्ड आईसीयू स्टे, उसको भी म्यूकरमाइकोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. अदर देन दिस, इफ यू आर हैविंग एनी रीनल प्रॉब्लम, तो इन सभी केसेस में आपकी इम्यूनिटी जो है बहुत लो हो जाती है. दैट वी कैन से इफ 100 इज नॉर्मल इम्यूनिटी, देन यू विल बी एट 10% लेवल ऑफ योर नॉर्मल इम्यूनिटी लेवल इन योर बॉडी. ओके, सो ये जो सारे चांसेस थे, ये सारे चांसेस किस लिए हैं? जो कि हेल्प करते हैं म्यूकरमाइकोसिस को हमारी बॉडी में ग्रो करने के लिए. इसीलिए इस टाइम पे अभी जो ये चल रहा है सीजन, अभी इन सभी में जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, एनी काइंड ऑफ क्रॉनिक इलनेस इफ एनीवन इज हैविंग, हैज मोर चांसेस टू गेट इन्फेक्टेड विद म्यूकरमाइकोसिस. So next we will discuss that how we can prevent it, or is it curable or not. So yes, it is curable and we can prevent it. So first जो prevention आता है वो आता है mask. You can wear, you should wear mask wherever you go out, or in the garden area especially. You should wear your full sleeve shirt, your full trousers and gloves in your hands, completely covered body, and after coming back with the garden you should sanitize yourself, hygiene proper maintain करके रखें. And other than this you should have regular checkup. Okay, so regular checkup जो होता है वो आजकल के टाइम पे तो हम चलो करवा लेते हैं, बट हमें लोगों को आदत नहीं होती रेगुलर चेकअप कराने की. So you should go for regular checkup every 6 months to know that what is happening in your body. Okay, so other than this, what are the drugs we can use in the case of mucormycosis? So antifungal drug, very famous drug, amphotericin B is used as mucormycosis के against, उसको ठीक करने के लिए. For example, we can say the antidote of mucormycosis is amphotericin B. So yeah, here it is. So this was the complete discussion or complete knowledge we can say about what is mucormycosis. I hope you all liked the video, and I am successful in whatever I wanted to share with you all. And if you like the video, kindly like, share, subscribe, or comment your views in comment box. If you have any doubt, ask in comment section. You can follow me on my Instagram. You can DM me.